हेलो दोस्तों, आपका नॉलेज बुक में स्वागत है। तो आज जो है हमारा सफ़र रहेगा आयुर्वेद की ओर। भारत में जिस शास्त्र की मदद से निरोगी होकर जीवन व्यतीत करने का ज्ञान मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन व्यतीत करना ही धर्म माना गया है। रोगी होकर लंबी आयु को प्राप्त करना या निरोगी होकर कम आयु को प्राप्त करना दोनों ही आयुर्वेद में मान्य नहीं है। इसलिए जो भी नागरिक अपने जीवन को निरोगी रखकर लंबी आयु चाहते हैं उन सभी को आयुर्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। निरोगी जीवन के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रोगी व्यक्ति किसी भी तरह का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। रोगी व्यक्ति कोई भी कार्य करके ठीक से धन नहीं कमा सकता है। हमारा शरीर ही सभी तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर संसार की सभी वस्तुएं बेकार है। यदि स्वस्थ शरीर है तो सभी प्रकार के सुखों का आनंद लिया जा सकता है। दुनिया में आयुर्वेद ही एकमात्र शास्त्र या चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। बाकी अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में पहले बीमार बने फिर आपका इलाज किया जाएगा, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद एक शाश्वत एवं सातत्य वाला शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हुई ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। श्री दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। उसके बाद यह ज्ञान देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने इस ज्ञान को ऋषियों मुनियों जैसे आत्रेय, पुतवर्षु आदि को दिया। उसके बाद यह ज्ञान पृथ्वी पर फैलता चला गया। इस ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाने वाले अनेक महान ऋषि एवं वैद्य हुए हैं जो समय समय पर आते रहे हैं और लोगों को यह ज्ञान देते रहे हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत, आश्रय ऋषि, पुनवर्षु ऋषि, कश्यप ऋषि आदि। इसी श्रृंखला में एक महान ऋषि हुए वाग्यभट्ट ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का लिए एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम अष्टांग हृदयम। इस अष्टांग हृदयम शास्त्र में लगभग 7000 श्लोक दिए हैं। ये श्लोक मनुष्य जीवन को पूरी तरह निरोगी बनाने के लिए है। प्रस्तुत पुस्तक में कुछ श्लोक हिंदी अनुवाद के साथ दिए जा रहे हैं। इन श्लोकों का सामान्य जीवन में अधिक से अधिक उपयोग हो सके इसके लिए विश्लेषण भी सरल भाषा में देने की कोशिश की गई है। भारत की जनसंख्या 127 करोड़ है व इनमें 85% लोग शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं, अर्थात लगभग 105 करोड़ लोग बीमार हैं। 29 नवंबर 2011 की भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवारिक कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टरों और लोगों की संख्या का अनुपात 1:2000 है। डॉक्टरों और बीमारों की संख्या का अनुपात 1:1600 है। एक दिन में एक डॉक्टर अधिक से अधिक 50 लोगों का इलाज कर सकता है। अतः जब तक भारत के सभी डॉक्टर एक दिन में 1600 रोगियों का इलाज न करें तब तक भारत के हर रोगी को चिकित्सा उपलब्ध कराना संभव नहीं। व अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 80% लोगों की एक दिन की आय 20 रुपये है। इतनी सीमित व चुट पूंजी आय के किसी भी अच्छे सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में भारत के इन 80% गरीब लोगों के लिए उपचार करना संभव नहीं है। राजीव भाई के इस तथ्य का एहसास हो चुका था
जब एक भारत का हर व्यक्ति अपनी बीमारी स्वयं ठीक ना करे तब तक भारत में रोगियों की संख्या घटेगी नहीं। इस संदर्भ में राजीव भाई ने सन 2007 में चेन्नई में चिकित्सा पर 7 दिन का व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति बिना डॉक्टर के व बिना एलोपैथिक, होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक औषधियों के अपनी बीमारी को स्वयं ठीक कर सके। इस पद्धति को स्वदेशी चिकित्सा की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत राजीव भाई ने ऐसा विकल्प दिया जो सस्ता है एवं बीमारियों को स्थायी रूप से बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक करता है। आज आप व हम जिस काल में जी रहे हैं, शायद इतिहास का वह सबसे बुरा समय है। जो कुछ भी हम अनाज, दालें, फल, सब्जी आदि सेवन कर पा रहे हैं, वे सब विषयुक्त हैं। दूध, घी, तेल, मसाले आदि मिलावटी हैं। कुछ दवाइयाँ नकली हैं। वह जिस हवा में सांस हम लेते हैं वह दूषित है। जीवन तनाव व चिंता से भरा है। दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जहाँ पेट भरना कठिन होता जा रहा है, वहाँ बीमार पड़ने पर मरते दम तक डॉक्टर की फीस, रोगों का परीक्षण व दवाई खरीदने में लगने वाले पैसे जुटा पाना असंभव सा होता जा रहा है। ऐसे वातावरण में भी क्या हम निरोगी रह सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। और यदि हम कोई दीर्घकालीन असाध्य बीमारी हो गई है तो क्या वह भी ठीक की जा सकती है? इसका भी उत्तर है हाँ। यह प्रभावकारी व बिना किसी दुष्प्रभाव वाला विकल्प निकाला जाए व असाध्य और दीर्घकालीन रोगों से स्थायी रूप से मुक्ति पाया जाए। बीमारियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब हम चलते हैं बीमारियों के प्रकार की। वे जिनकी उत्पत्ति जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से होती है, उदाहरणार्थ क्षय रोग, टीबी रोग, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, निमोनिया आदि। इन बीमारियों के कारण का पता परीक्षणों से आसानी से लग जाता है। वे जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से कभी नहीं होती, उदाहरण के लिए अम्लपीत, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कर्क रोग, कब्ज, बवासीर, मधुमेह, हृदय रोग आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं लग पाता। जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते। संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं व यदि संतुलन कहीं ज़्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। बीमार होने का कारण निम्नलिखित है। पहला, भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना। इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग और 40 प्रकार के पित्त रोग व 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या व ऋतुचर्या के अनुसार न करना। विरुद्ध आहार का सेवन, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, चीनी, मैदा आदि का सेवन, मिलावटी दूध, घी, मसाले, तेल इत्यादि का सेवन, अनाज, दालें, फल, सब्जी इत्यादि में छिड़के गए रासायनिक खाद, कीटनाशक व जंतुनाशक इत्यादि का शरीर में पहुंचना। प्राकृतिक नैसर्गिक वेगों को भूख, प्यास, मलमूत्र निकासन आदि को रोकना। विकारों, क्रोध, द्वेष, अहंकार आदि को पनपने देना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो
यह पाएंगे कि 24 घंटों में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक और दूसरी सूर्यास्त से पहले। पेट जठर सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता के काम करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है, इसलिए भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। वे अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर, विशेष रूप से बारिश के मौसम में, धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा स्थापित की, क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता और सूर्योदय तथा भूख का गहरा नाता है। उपवास करने से यदि पेट घंटे बिना भोजन के कण के रखा जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि में कमी आ जाती है। जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है। वह कफ का स्थान शरीर में हृदय से सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है व अधिक नींद आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त की प्रधानता रहती है। पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक है। इसी प्रकार आयु के 50 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वात की प्रधानता रहती है। वह वात का स्थान शरीर में नाभि से नीचे पैरों तक है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्कियां हैं जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है कि इससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस से संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाए। हली चक्की दांत जो भोजन को 80% तक पीसते हैं, वह दूसरी चक्की पेट का ऊपरी भाग है जिसे फंडस कहते हैं, जो भोजन को केवल 20% ही पीस सकता है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से न चबाया जाए तो भोजन का काफ़ी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होती है। महर्षि वाग्भट के अनुसार जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश व पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए बर्तन को बिना ढके भोजन पकाना होगा और बिना ढके पकने से हवा दबाव सामान्य रहता है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर का अंदर भोजन पकाते समय हवा का दाब वातावरण से 2 गुना हो जाता है। वह तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप दाल व सब्जी के प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन हो जाते हैं। राजीव भाई ने प्रेशर कुकर में पकाई दाल का जब परीक्षण करवाया तो पाया कि 87% प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं व आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। मिट्टी उष्णता की कुचालक है, अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे उष्णता प्राप्त होती है। वह परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल सब्जी आदि प्रोटीन नहीं होने पाता, प्रोटीन खत्म नहीं होने पाता। वह 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। यदि कांसे बर्तन में पकाया जाए तो कुछ प्रोटीन नष्ट
हो जाएंगे। वह एल्युमिनियम के बर्तन में पकाने से 87% प्रोटीन आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे और भोजन में कुछ एल्युमिनियम की मात्रा भी चली जाएगी, तो जो अनेक बीमारियां भी उदाहरण पार्किंस, एल्जाइमर आदि को उत्पन्न करेगी। मिट्टी के अंदर शरीर को आवश्यक सारे खनिज तत्व हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है। वह यह मिट्टी पेट में जाने के बाद घुल जाती है। वह मिट्टी उपस्थित सारे तत्व भोजन पचने के बाद रस में मिल जाता है, वह रक्त में पहुँचे जाते हैं। इस प्रकार मलमूत्र द्वारा होने वाले खनिजों के क्षति को पूर्ति रोज हो जा करती है। वह शरीर निरोगी रहता है। मुख्यतः खनिजों की पूर्ति भोज्य पदार्थ अनाज, दालें, फल, सब्जियां आदि के द्वारा होती है। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुख धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिएं। रात भर हमारे मुख में लाइसोजाइम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया हो। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोग के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे, यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे 1 लीटर पिएं, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा ना बांधी जाए। आपका अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम व शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही आवश्यक पीना चाहिए, क्योंकि खाना पचने के बाद वह तुरंत रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी वहाँ न हो तो हो ही नहीं सकता है। भोजन के तुरंत बाद और भोजन के तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिएं, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम ठंडा पानी पी लें तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट, आंत, किडनी आदि कमजोर व उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर ना पिएं। पानी खड़े होकर ना पिएं, बैठकर ही पिएं व घूट घूट पिएं, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुंह से पेट तक धीरे धीरे एक क्रमाकुचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचाया जाता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता। लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। वह तो पहाड़ से जमीन पर गिरने वाले झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिए तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते रहें तो हमें हार्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होगी। हमारे शरीर में नींद आना, भूख प्यास, छींक, मल निकासन, मूत्र निकासन, वादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जम्हाई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग हैं। यदि इन
वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। हमारी समझ में यह डाल दिया गया है पश्चात संस्कृति के द्वारा कि जोर से इन वेगों का निकलना जंगलीपन या सभ्यता की निशानी है। इसलिए आजकल खास करके लड़कियां, स्त्री वर्ग, कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक, कर्मचारी वर्ग छींकते, खांसते इत्यादि समय कम से कम आवाज़ में मुख व रुमाल रखकर छींकते, खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए ये लोग उसके लगभग 75% नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशनल की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व यह मल्टीनेशनल का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था। लोग सवेरे 10 बजे भरपेट खाना खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि जाते थे। वह शाम को 6 बजे तक घर लौट कर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 8 घंटा हुआ करता था, अतः वे निरोगी व दीर्घायु थे। आजकल मल्टीनेशनल ने अपने कार्यकाल को 8 घंटे से बढ़ाकर 13-14 घंटे कर दिया और उनकी देखा देखी भारत के छोटे बड़े उद्योग वाले ने भी कार्यकाल बढ़ा दिए। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आने जाने में 2 से 3 घंटे अलग लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 घंटे ही बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, खुद ही सोच लो। इसी कारण वह आरोग्य से काफ़ी दूर रहता है, दूर होता जाएगा। वह दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। नमक बदल दो, रिफाइंड नमक भी न खाएं। बाजार में मिलने वाले नमक को रिफाइंड करने पर उसमें पोषक तत्व निकल जाते हैं। आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और नपुंसक बनाता है, वीर्य की ताकत कम करता है। खाने में सदैव काला नमक या सेंधा नमक लें। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि का अनुपात बराबर होता है। सेंधा नमक शरीर के अंदर विष को कम करता है और थायराइड, लकवा एवं मिर्गी जैसे रोगों को दूर रखता है। चीनी न खाएं। चीनी बनाते ही फास्फोरस खत्म हो जाता है और एसिड बनता है। एसिड पचता नहीं। चीनी खून को गाढ़ा करती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती और पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता है। अगर खाने के बाद चीनी खाई तो आपका भोजन पचने नहीं देते और आपको 103 बीमारियां होने का खतरा बढ़ेगा। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल ना करें। तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें से सारे प्रोटीन निकाल लिए जाते हैं। इसलिए आप शुद्ध चीज नहीं पर कचरा खाते हैं। रिफाइंड तेल काफ़ी रोगों का कारण बनता है। इस तेल में पाम तेल भी डाला जाता है जो खतरनाक है। खाने में हमेशा शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें। घाड़ी का तेल, तिल का तेल, शुद्ध तेल वायु को शांत करने में मदद करता है। मैदा से बनी वस्तुओं का सेवन कभी ना करें। मैदा गेहूं से ही बनता है, पर मैदे में से सारे आवश्यक फाइबर निकाल लिए जाते हैं। नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह वगैरह कभी न खाएं जो सड़े हुए मैदे से बनते हैं। मैदे की रोटी रबड़ जैसी होती है जो खाने के बाद आंतों में चिपक जाती है।
जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा स्वस्थ रहने की कुंजी, इस टॉपिक पर चलते हैं। जीवन की शैली व खान पान में बदलाव से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। घरेलू वस्तुओं के उपयोग से शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, बीमारी पर होने वाला खर्च भी बचेगा। फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, खट्टा मीठा चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए। घी तेल की चीज़ें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही जाना चाहिए। शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट की गड़बड़ियाँ हो जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर का श्रम अवश्य करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खानी चाहिए, वह विष हो जाता है। खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि चीजें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, गर्म ठंडी चीज़ों का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज धूप में चलना, इन सब से बचना चाहिए। यदि तेज धूप में चलना भी हो तो सर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए। रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए और रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचाना चाहिए। कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर जले भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों के सेवन से बचाना चाहिए। अजीर्ण तथा मंदग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज होने की स्थिति में यदि दस्त कराने हो तो प्रातःकाल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफी या दूध में मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में मिलाना चाहिए। हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे त्रिदोष सिद्धांत के नए टॉपिक पर।
आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात पित्त कफ दोषों के शरीर में बढ़ जाने या प्रकोपित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव के गुण दोष का सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या दिनचर्या आदि के माध्यम में व्यवस्थित स्वास्थ्य रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व रोगों की चिर स्थायी चिकित्सा के लिए पथ अपथ पालन के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लगे हैं और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लगे हैं। अब हम देखते हैं वात पित्त कफ के रोग के लक्षण। पित्त रोग लक्षण देखते हैं। पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खटी डकारें, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब जलन, रुक रुक कर, बूंद बूंद बार बार पेशाब, पथरी, शीघ्रतापन, शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, लार जैसी घात गिरना, शुक्राणु में कमी, बांझपन, खून जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, महावरी, कम ज़्यादा आदि ये सभी रोग पित्त रोग के लक्षण हैं। वात रोग के लक्षण 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, स्वाइकल और स्पाइंडिलिटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंदबुद्धि, वीर्य की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी चक्कर, एकांत में रहना इत्यादि ये सभी वात रोग के लक्षण हैं। कफ रोग के लक्षण बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इओसिनोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट के लक्षण, हार्ट अटैक, श्वास फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टाइल्स, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भ नलिका चौक होना, कमजोर अंडाणु इत्यादि ये सभी कफ रोग के लक्षण हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है दिनचर्या। दिनचर्या रात को साफ करके दांत को सोएं। सुबह उठकर गुनगुनी पानी बिना कुल्ला किए बैठकर घूंट घूंट कर पिएं। 1-2 गिलास जितना आप सुविधा से पी सकें उतने ही शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लीटर तक पानी पीना है। भोजनांते बीमारी विषमबारी अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद तक पानी पीना चाहिए। 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पीना,
पानी के विकल्प में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों को ताज़ा कर रस पी सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद छाछ, और अगर आप हृदय रोगी नहीं हैं तो आप दही का, लस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। शाम के भोजन के बाद गर्म दूध, या आवश्यक है कि इन चीज़ों का क्रम उलट पलट मत करें। पानी जब भी पिएं बैठकर पिएं और घूट घूट कर पिएं। फ्रीजर का पानी कभी न पिएं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। सुबह का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। आप अपने शहर में सूर्योदय का समय देख लें और फिर भोजन का समय निश्चित कर लें। सुबह का भोजन पेट भर कर खाएं। अपना मनपसंद खाना सुबह पेट भर कर खाएं। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से 1/3 कम करके खाएं। जैसे सुबह अगर 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 2 खाएं। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद बाई करवट ले जाएं और चाहें तो नींद भी ले सकते हैं, मगर कम से कम 20 मिनट तक, अधिक से अधिक 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसके विपरीत शाम को भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना। भोजन के बाद कम से कम 500 कदम जरूर सैर करें। संभव हो तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें। भोजन बनने में फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग ना करें। खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो तेल के बीज उगाए जाते हैं उस शुद्ध तेल का प्रयोग करें। जैसे आपके क्षेत्र में सरसों ज़्यादा होती है तो सरसों तेल, मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल, नारियल होती है तो नारियल का तेल। तेल सीधे सीधे घनी से निकाला हुआ होना चाहिए। खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि आयोडीन युक्त नमक का। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई भी नशा न करे, चाय, कॉफ़ी, मांसाहार, मैदा, बेकरी उत्पाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध दांत से साफ करने के बाद पिएं। दांत साफ करने के बाद पिएं। सोने के समय सिर पूर्व की तरफ तथा संबंध बनाते समय सिर दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। अब हम चलते हैं गौ चिकित्सा या देसी गाय घी दिन रात काम आने वाले उपयोग। यदि गोरस का बखान करते मर जाए तो कुछ भी अंग्रेजी सभ्यता वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वे लोग हम लोगों को पिछला, सांप्रदायिक और गंवार जो समझते हैं। उनके लिए तो वही सही जो पश्चिमी कहते हैं। तो हम उन्हीं के वैज्ञानिक सिरोविचार के गोरस पर खोज लाए हैं जो रूसी वैज्ञानिक हैं। गाय का घी और चावल की आहुति डालने से महत्वपूर्ण गैसें जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड आदि उत्पन्न होती है। एथिलीन ऑक्साइड गैस आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले जीवाणु रोधक गैस है, जो शल्य चिकित्सा से जीवन रक्षक औषधियां बनाने तक उपयोगी में है। वैज्ञानिक प्रोपेलिन ऑक्साइड गैस को कृत्रिम वर्षों का आधार मानते हैं। गौघृत में मनुष्य। गौघृत में मनुष्य हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। शरीर में मनुष्य रेडियोधर्मी विकिरण का दुष्प्रभाव नष्ट करने की असीम क्षमता है। अग्नि में गाय का घी ही आहुति देने के से उसका धुआं जहां जहां तक फैलता है वहां तक सारा वातावरण प्रदूषण और आणविक विकिरणों से मुक्त हो जाता है।
सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 1 चम्मच गौघृत को अग्नि में डालने से 1 टन प्राणवायु ऑक्सीजन बनाती है, जो अन्य किसी भी उपाय से संभव नहीं है। देसी गाय के घी को रसायन कहा गया है जो जीवनी को कायम रखते हैं, बुढ़ापे को दूर रखता है। काली गाय का घी खाने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान जैसा हो जाता है। गाय की घी में स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं, जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं, जो कि गाय के घी के अलावा अन्य घी में भी नहीं मिलते। गाय के घी की वैक्सीन एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, जिसके सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। गाय के घी से उत्पन्न शरीर के माइक्रोन्यूट्रिएंट में कैंसर युक्त तत्वों से लड़ने की क्षमता होती है। यदि आप गाय के 10 ग्राम घी का सेवन हवन अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में लगभग 1 टन ताज़ा ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। यही कारण है कि मंदिरों में गाय के घी का दीपक जलाने की तथा धार्मिक समारोह में यज्ञ करने की प्रथा प्रचलित है। इससे वातावरण में फैले परमाणु विकिरणों को हटाने की अद्भुत क्षमता होती है। गाय के घी के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग: मासिक स्त्राव में किसी भी तरह की गड़बड़ी में 250 गर्म पानी में घी पिघला हो तो 3 चम्मच, जमा हुआ हो तो 1 चम्मच डालकर पीने से लाभ होगा। यदि यह पानी मासिक स्त्राव वाले दिनों के दौरान ही पीना है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। ये दुनिया की सारी दवाइयों से तेज असर दिखता है। गाय का घी नाक में डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तेज हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। गर्भवती माँ को गौ माँ का घी अवश्य खाना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहा शिशु बलवान, पुष्ट और बुद्धिमान होता है। 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक होता है। जिस व्यक्ति को बहुत हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मना किया गया है तो गाय का घी खाएं, हार्ट ब्लॉकेज दूर होता है। तो इसी प्रकार गाय के घी के अनेक और भी फायदे हैं। तो गाय का घी कुल मिलाकर शरीर के लिए एक पोषक तत्व का काम करता है। तो इसी प्रकार से अब हम और भी बहुत सारे छोटे मोटे बीमारियां हैं उसके बारे में देखते हैं और उनके घरेलू उपचार के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला कब्ज। हमारे द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन संस्थान द्वारा पाचन होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो फिर भोजन सही ढंग से नहीं पचता तथा अपच होती है और फिर कब्ज होता है। सही ढंग से मल का न निकलना कब्ज कहलाता है। तो इसके लिए कुछ घरेलू उपचार हैं, जैसे सौंठ, काली मिर्च, पीपल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं। सुबह शाम 1 चम्मच ले लें, कब्ज दूर होगा। दूसरा उपाय है रात में दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल खाने से आराम मिलता है। और तीसरा उपाय है रात को गर्म दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला से कब्ज दूर होगा, इत्यादि इत्यादि। और अब हमारा दूसरा जो बीमारी है पेट दर्द, एसिडिटी, अम्लपित्त। ये पेट के अंदर में
कब्ज के दौरान अम्लपित्त बनने लगता है, खट्टी डकारें आती है, पेट में भारीपन लगता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। इसके लिए घरेलू उपचार है। एक अजवाइन का चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से बदहजमी दूर होती है। अजवाइन और नमक फक्के गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। तीसरा आते हैं हमारा दूसरा, जो कि अतिसार एवं संघृणी। ये हमारी बीमारी, यह आंतों का रोग, पतले और बदबूदार दस्त होना अतिसार कहलाता है। यह अधिकांश दूषित जल के कारण होता है। यह दूषित भोजन के कारण इसमें पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठन होती है और कभी गाढ़ा या पतला दस्त होता है। इसके लिए आप इसका उपाय कर सकते हैं। घरेलू उपाय, भुने हुए जीरे का चूर्ण दही के साथ खाएं। थोड़ी सी सौंफ तवे पर भूनकर उसका पाउडर बनाकर मुट्ठे साथ लें। तेजपात के पत्ते, दालचीनी 1/4 की मात्रा में कत्था का गाढ़ा बनाकर पिलाने से दस्त तुरंत बंद होते हैं। और यदि 5 से 10 दाने तुलसी के बीज पीसकर गाय के दूध के साथ लें तो इससे आपको राहत मिलेगा। अब देखते हैं अल्सर या पेप्टिक अल्सर। यह क्या होता है? पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो कि पेट के भीतर हिस्से की परत में, भोजन की नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होती है। अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत काटने जैसा दर्द, ये दर्द हमारे पीछे के हिस्से में भी हो सकता है। आमतौर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई घंटे के बाद तक हमारा पेट खाली रहता है। इसके लिए घरेलू उपचार कर सकते हैं। गुड़हल के लाल फूलों को पीसकर पानी के साथ इसका शरबत बनाकर पिएं तो आपको अल्सर से राहत मिलेगी। दूध में हल्दी की कुछ मात्रा मिलाकर इसे प्रतिदिन पिएं। बेल का जूस या बेलपत्र को पीसकर इसे पानी में घोलकर बनाएं। एक पेय का सेवन करने से अल्सर में लाभ मिलता है। हमारा पीलिया, इस मुख्य कारण शरीर से सही ढंग से खून न बनना, इस कारण शरीर में पीलापन आता है। सबसे पहले आँखों में पीलापन आता है, उसके बाद शरीर और मूत्र पीला होता है। भूख न लगना, भोजन को देखकर उल्टी आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, नाड़ी का गति धीरे चलना आदि लक्षण हैं। गिलोय का इसमें घरेलू उपचार है। गिलोय का चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ लेने से पीलिया रोग में लाभ मिलता है। त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाएं, उसमें मिश्री और घी मिलाकर सेवन करें। या आप 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम उपयोग करें। अब देखते हैं बवासीर अर्श। यह रोग मुख्यतः कब्ज के कारण होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत लंबे समय तक रहती है उनको मुख्यतः यह रोग होता है। बवासीर 2 प्रकार के होते हैं, खूनी बवासीर, बादी बवासीर। इस रोग में मल मूत्र बहुत कठिनाई से निकलता है और मल के स्थान खून भी निकलता है। आंवली चूर्ण 10 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ लेने पर बवासीर में लाभ मिलता है। मूली का रस काला नमक डालकर पीने से आराम मिलता है। 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण के साथ चाट लें। या काले तिल और ताजे मक्खन को
समान मात्रा में मिलाकर खाने से बवासीर नष्ट होता है। उच्च रक्तचाप, ये जो बीमारी उच्च रक्तचाप हृदय, गुर्दे और रक्त संचालन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है। जो लोग क्रोध, भय, दुख या अन्य भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, शराब या धूम्रपान अधिक करते हैं, इसमें सिर में दर्द होता है और चक्कर आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आलस्य होना, जी घबराना, काम में मन न लगना, पाचन क्षमता कम होना और आंखों के सामने अंधेरा आना, नींद न आना आदि लक्षण होते हैं। कच्चे लहसुन की 1-2 कली पीसकर प्रातःकाल चाटने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। उच्च रक्तचाप के रोगी को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग लाभकारी होता है। सौंफ, जीरा और मिश्री के बराबर तथा मिलाकर चूर्ण बनाएं और तथा सुबह शाम सादे पानी में लेकर आराम मिलेगा। निम्न रक्तचाप यह व्यक्ति के भोजन न करने से अथवा अधिक आयु होने से निम्न रक्तचाप होता है, यानी कि बुढ़ापे के सामान्य रूप में यह बीमारी होती है। पाचन तंत्र ठीक न होना, असफलता, निराश और हताश से निम्न रक्तचाप होता है। चक्कर आना, थकान, थोड़ी धीरे नाली का चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर ठंडे पड़ना इसके लक्षण हैं। उपचार है गुड़ में पानी मिलाकर, नमक डालकर, नींबू का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार पिएं। मिश्री में मक्खन मिलाकर खाएं। पीपल के पत्तों का रस शहद में मिलाकर लें। कच्चे लहसुन का प्रयोग करें या 2 कली प्रतिदिन दांतों से कुचल कर खाएं। अब देखते हैं हृदय में दर्द। आजकल की जीवन शैली में, व्यापार में, घर में तनाव के कारण यह रोग अधिक होता है। हृदय में धमनियों द्वारा रक्त संचालन बराबर मात्रा में नहीं होती। धमनियों में रुकावट के कारण ही यह रोग होता है। उपाय है कच्ची लौकी का रस, थोड़ा हींग, जीरा मिलाकर सुबह शाम पीने से तत्काल लाभ मिलता है। गाजर का रस निकालकर सूप बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। अब देखते हैं मोटापा। मोटापा जो होता है बीमारी शरीर की, जब शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह शरीर में एकत्र होने लगती है तो इसी से मोटापा आता है। वह एकत्र वसा ही मोटापा है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है, थकान होने लगता है। इसी कारण शुगर, हृदय रोग, अपच, कब्ज आदि बीमारी होने लगती है। सुबह शाम खाली पेट में गर्म पानी के नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर पिएं। 10 ग्राम सौंठ को शहद में मिलाकर लेने से भी मोटापा कम होता है। या फिर मूली के सलाद में नींबू और नमक मिलाकर प्रतिदिन लें। खाने के बाद 1 चुटकी काले तिल का चबाकर खाएं। अब देखते हैं हमारा खाज खुजली। खाज खुजली एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती है और उनमें से पानी भी निकलता है। कभी कभी पेट साफ न होने से, कब्ज रहने से तथा खून अशुद्ध होने से भी ये खुजली पैदा होती है। नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर गर्म करें और खुजली वाले स्थान पर लगाएं। गाय के घी में कुछ लहसुन मिलाकर गर्म करें और उसकी मालिश खुजली वाले स्थान पर करें। या फिर नींबू के रस में पके हुए केले को मसल कर खुजली वाले स्थान पे लगाएं। या फिर भुने हुए सुहागे या पानी में मिलाकर लगाने से खुजली में आराम मिलता है। अब देखेंगे फोड़ा फुंसी। ये खून में विकार होने से फोड़े फुंसी निकलते हैं। वर्षा ऋतु में अधिक आम खाने से या गंदा पानी पीने से, गंदा पानी में घूमने से
फोड़े फुंसी निकल आते हैं। तो इसका जो उपाय है, लौंग को चंदन के साथ घिसकर लगाने से फुंसियों में लाभ होती है। नीम की पत्तियों की उल्टिस बांधने से तथा नीम की छाल का पानी से फोड़े फुंसी जल्दी ठीक होते हैं। हल्दी के साथ शहद लें। अब देखें, दाद या फिर छालन, जो दाद रोग, अपच होने, लू लगने, खून में विकार रहने, साबुन चूने का अत्यधिक प्रयोग करने, माँ के दूध में खराबी होने तथा स्त्रियों में मासिक धर्म की गड़बड़ियों की वजह से होता है। यह रोग हाथ, पैर, मुंह, कोहनी, गर्दन, पेट आदि कहीं पर भी हो सकता है। लाल फुंसियाँ शरीर पर हो जाती है। सबसे पहले अत्यधिक मिर्च, मसाले, मिठाई, तेल, अचार, खट्टे चीज़ें खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ रोग को बढ़ाते हैं। पेट साफ रखें और कब्ज न होने दें। नींबू के रस से सुहागे को मिलाकर लगाने से दाद समाप्त होता है। या भुना हुआ सुहागा, भुनी हुई फिटकरी समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और दांत पर लगाएं। अब देखते हैं जल जाना। जब आग या किसी गर्म चीज से अचानक से जल जाने से फोड़े फफोले पड़ जाते हैं। घी, तेल, दूध, चाय, भाप, गर्म तवे से जले भी फोले फफोड़े पड़ जाते हैं। काफ़ी तेज जलन होती है। कभी कभी फफोलों में मवाद भी आ जाता है। सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में डालकर रखें। और दूसरा उपाय है, यदि दही के पानी में थोड़ा सा चूना मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाएं तेल से जलने पर, तब आपको आराम मिलेगा। आग से जलने पर तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर लेप करें या नारियल के तेल में मोम मिलाकर गर्म करें और ठंडा होने पर मरहम की तरह लगाएं। और भी उपाय हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी को दही में मिलाकर जले हुए स्थान पर लेप करें, आपको आराम मिलेगा। देखते हैं जो कि हमारा कुछ और बीमारी हैं, इसको हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट में। जो कि आपको यदि ये अच्छा लगा तो हमें भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे बुकों की यहाँ पास ऑडियो बुक मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।